दोस्तों आज हम विभिन्न प्रकार की व्यापार की जो बाधाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो आपके ट्रेड बैरियर हैं। और ट्रेड बैरियर विशेष प्रकार से क्या होते हैं, ये डोमेस्टिक अपने घरेलू मार्केट को, घरेलू बाजार को बचाने के लिए एक देश यूज करता है, एक देश उसका इस्तेमाल करता है। अब जो आपका ट्रेड बैरियर्स है, ये एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है, ये एक संरक्षणवादी उपाय है। अभी देखेंगे आप, ट्रेड बैरियर तो बहुत प्रकार के होते हैं। ट्रेड बैरियर है, आप डिफरेंट टर्म्स सुनेंगे, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, आप डिफरेंट टर्म्स सुनेंगे। लेकिन जो आपके बाधाएं हैं वो मेनली दो प्रकार की ही होती हैं, और उन दो प्रकार के अंदर में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं। पहली है आपकी टैरिफ। टैरिफ एक काइंड ऑफ ड्यूटी है। यदि किसी देश को कोई सामान को अपने देश में इंपोर्ट कर रहा है, उसको कम करना है, उसके डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कम करना है, तो क्या करेगा, वो ड्यूटी 10% से बढ़ा के 30% कर देगा। और अगर ड्यूटी 30% कर देगा तो जो भी आयात हम लोग दूसरे देश से कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि 30% ड्यूटी पे कोई भी निर्यात नहीं करना चाहेगा, कोई भी देश निर्यात नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो पहला आपका टैरिफ होता है, ये काइंड ऑफ ड्यूटी है, शुल्क है एक। और दूसरा आप देखेंगे ये होता है कोटा। दूसरा जो होता है वो कोटा होता है। कोटा में क्या होता है कि कोई देश हमारे अपने देश भारत में सामान एक साथ डंपिंग ना कर दे, जो कि मेनली हम लोग चाइना के लिए यूज करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। तो चाइना कोई भी चीज प्रोड्यूस करता है तो उसको डंप कर देता है इंडिया में, चाहे वो फटाके हों, कपड़े हों, या कुछ भी हो, लेदर प्रोडक्ट हो, तो उसको डंप कर दो। डंपिंग को रोकने के लिए हम लोग कोटा लगा देते हैं कि भाई अगर आप फटाके भेज रहे हो तो 100 यूनिट से ऊपर आप फटाके नहीं भेज सकते, कपड़े भेज रहे हो तो 100 यूनिट से ऊपर आप कपड़े नहीं भेज सकते। मतलब उनको लिमिट कर दे रहे हैं, उनको मिनिमाइज कर दे रहे हैं, उसी को हम लोग कोटा बोलते हैं। अब जितनी भी आपकी व्यापार की बाधाएं हैं, या तो वो कोटा में लाई करेंगी या तो वो टैरिफ में लाई करेंगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।